सभी को जय मसीह की। हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं इस समय के लिए। परमेश्वर ने हमें अब तक संभाल के रखा। आइए हम भजन संहिता 50 पढ़ेंगे। सच्ची आराधना। सर्वशक्तिमान परमेश्वर यहोवा ने कहा है और उद्याचल से लेकर अस्ताचल तक पृथ्वी के लोगों को बुलाया है। सिय्योन से जो परम सुंदर है, परमेश्वर ने अपना तेज दिखाया है। हमारा परमेश्वर आएगा और चुपचाप न रहेगा। आग उसके आगे आगे भस्म करती जाएगी और उसके चारों ओर बड़ी आंधी चलेगी। वह अपनी प्रजा का न्याय करने के लिए ऊपर के आकाश को और पृथ्वी को भी पुकारेगा। मेरे भक्तों को मेरे पास इकट्ठा करो, जिन्होंने बलिदान चढ़ाकर मुझसे वाचा बांधी है। स्वर्ग उसके धर्मी होने का प्रचार करेगा, क्योंकि परमेश्वर तो आप ही न्यायी है। हे मेरी प्रजा सुन, मैं बोलता हूँ, और हे इज़राइल मैं तेरे विषय साक्षी देता हूँ। परमेश्वर तेरा परमेश्वर मैं ही हूँ। मैं तुझ पर तेरे मेल बलियों के विषय में दोष नहीं लगाता। तेरे होम बलि तो नित्य मेरे लिए चढ़ते हैं। मैं न तो तेरे घर से बैल न तेरे पशुशाला से बकरे लूँगा, क्योंकि वन के सारे जीव जंतु और हजारों पहाड़ों के जानवर मेरे ही हैं। पहाड़ों के सब पक्षियों को मैं जानता हूँ और मैदान पर चलने फिरने वाले जानवर मेरे ही हैं। यदि मैं भूखा होता तो तुझसे न कहता, क्योंकि जगत और जो कुछ उसमें है वह मेरा है। क्या मैं बैल का मांस खाऊं या बकरों का लहू पीऊं? परमेश्वर को धन्यवाद ही का बलिदान चढ़ा और परम प्रधान के लिए अपनी मन्नतें पूरी कर। और संकट के दिन मुझे पुकार, मैं तुझे छुड़ाऊंगा और तू मेरी महिमा करने पाएगा। परंतु दुष्ट से परमेश्वर कहता है, तुझे मेरी विधियों का वर्णन करने से क्या काम? तू मेरी वाचा की चर्चा क्यों करता है? तू तो शिक्षा से बैर करता और मेरे वचनों को तुझ जानता है। जब तूने चोर को देखा तब उसकी संगति से प्रसन्न हुआ और परस्त्रीगामियों के साथ भागी हुआ। तूने अपना मुंह बुराई करने के लिए खोला और तेरी जीभ छल की बातें गढ़ती है। तू बैठा हुआ अपने भाई के विरुद्ध बोलता और अपने सगे भाई की चुगली खाता है। यह काम तूने किया और मैं चुप रहा, इसलिए तूने समझ लिया कि परमेश्वर बिल्कुल मेरे समान है। परंतु मैं तुझे समझाऊंगा और तेरी आंखों के सामने सब कुछ अलग अलग दिखाऊंगा। हे परमेश्वर को भूलने वालों, यह बात भली भांति समझ लो। कहीं ऐसा न हो कि मैं तुम्हें फाड़ डालूं और कोई छुड़ाने वाला न हो। धन्यवाद के बलिदान का चढ़ाने वाला मेरी महिमा करता है, और जो अपना चरित्र उत्तम रखता है उसको मैं परमेश्वर का किया हुआ उद्धार दिखाऊंगा। आमीन। भजन संहिता 50 में राजा दाऊद बताते हैं सच्ची आराधना क्या है। आयत 1 में लिखा है, सर्वशक्तिमान परमेश्वर यहोवा ने कहा है और उद्याचल से लेकर अस्ताचल तक पृथ्वी के लोगों को बुलाया है। सिय्योन से जो परम सुंदर है, परमेश्वर ने अपना तेज दिखाया है। आयत 3 में लिखा, हमारा परमेश्वर आएगा और चुपचाप न रहेगा। आग उसके आगे आगे भस्म करती जाएगी और उसके चारों ओर बड़ी आंधी चलेगी। सच में मेरे प्रिय भाई बहनों, हमारा परमेश्वर जब आएगा तो चुपचाप ना रहेगा, क्योंकि परमेश्वर अपने लोगों का न्याय करेगा। और जब परमेश्वर आएगा, आग उसके आगे आगे भस्म करती जाएगी और उसके चारों ओर बड़ी आंधी चलेगी। हालेलुया। वह अपनी प्रजा का न्याय करने के लिए ऊपर के आकाश को और पृथ्वी को भी पुकारेगा। जब परमेश्वर अपनी प्रजा का न्याय करेगा तो परमेश्वर आकाश और पृथ्वी को पुकारेगा। हालेलुया। मेरे भक्तों को मेरे पास इकट्ठा करो, जिन्होंने बलिदान चढ़ाकर मुझसे वाचा बांधी है। जो परमेश्वर के भक्त हैं, परमेश्वर के लोग हैं, परमेश्वर उन्हें पुकारेंगे और कहेगा कि जिन्होंने बलिदान चढ़ाकर
मेरे से वाचा बांधी है, उन्हें मेरे पास इकट्ठा करो। हालेलुया। और आयत 6 में लिखा है, स्वर्ग उसके धर्मी होने का प्रचार करेगा, क्योंकि परमेश्वर तो आप ही न्यायी है। जो धर्मी है उनका प्रचार स्वर्ग से होगा, क्योंकि परमेश्वर अपने आप अपने लोगों का न्याय करता है। हालेलुया। 7 में लिखा है, हे मेरी प्रजा सुन, मैं बोलता हूँ, और हे इज़राइल मैं तेरे विषय साक्षी देता हूँ। हमारा परमेश्वर हमारा साक्षी देने वाला होगा। हमारे लिए हमारा परमेश्वर बोलेगा, परमेश्वर तेरा परमेश्वर मैं ही हूँ। परमेश्वर हमारे लिए बोलेगा कि मैं तेरा परमेश्वर हूँ। हमारा साक्षी हमारा परमेश्वर ही होगा। आयत 8 में लिखा है, मैं तुझ पर तेरे मेल बलियों के विषय में दोष नहीं लगाता, तेरे होम बलियों तो नित्य मेरे लिए चढ़ते हैं। मैं न तो तेरे घर से बैल न तेरे पशुशाला से बकरे लूंगा, क्योंकि वन के सारे जीव जंतु और हजारों पहाड़ों के जानवर मेरे ही हैं। परमेश्वर का वचन कहता है कि मैं तेरे मेल बलियों के विषय में दोष नहीं लगाता, और न ही मैं तेरे घर से बैल न तेरे पशुशाला से बकरे लूंगा, क्योंकि जो वन के जीव जंतु पशु हैं वो सब परमेश्वर के हैं, सबको परमेश्वर ने बनाया है। आयत 8 में लिखा है, यदि मैं भूखा होता तो तुझसे न कहता, क्योंकि जगत और जो कुछ उसमें है वह मेरा है। सच में मेरे प्रिय भाई बहनों, यदि हमारा परमेश्वर मेल बलि या होम बलि चाहता, परमेश्वर धन्यवाद की बलिदान को चाहता है। परम प्रधान परमेश्वर हमारी उन धन्यवाद की भेंटों से हमारी मन्नतों को पूरा करता है। हमारा परमेश्वर सच में महान है, जो ना तो होम बलि और ना मेल बलि, ना बकरे, ना उनका लहू चाहता है, सिर्फ और सिर्फ धन्यवाद की भेंट को चाहता है। आयत 14 में लिखा है, परमेश्वर को धन्यवाद ही का बलिदान चढ़ा और परम प्रधान के लिए अपनी मन्नतें पूरी कर। जब आप बलिदान की भेंट चढ़ाते हो तो परमेश्वर के लिए आप अपनी मन्नतों को पूरा करते हो। हालेलुया। और संकट के दिन मुझे पुकार, मैं तुझे छुड़ाऊंगा और तू मेरी महिमा करने पाएगा। यदि आप परमेश्वर को धन्यवाद की भेंट चढ़ाते हो तो आप जब संकट में होते हो तो वचन कहता है, संकट के दिन तू मुझे पुकार, मैं तेरी सुनूंगा और तू मेरी महिमा करने पाएगा, और मैं तुझे छुड़ाऊंगा और तू मेरी महिमा करने पाएगा। सच में मेरे प्रिय भाई बहनों, परमेश्वर अपने वचन में खुद कहता है कि संकट के दिन तू मुझे पुकार, मैं तुझे छुड़ाऊंगा और तू मेरी महिमा करने पाएगा। परमेश्वर खुद वादा करता है कि जब मैं तुझे छुड़ाऊंगा तो तू मेरी महिमा करेगा। यानी कि परमेश्वर पहले हम पे हमारे जीवन में काम करता है, परमेश्वर हमें छुड़ाता है, हमें बचाता है, तब हम परमेश्वर को महिमा दें। परमेश्वर अपने वचन में कहता है कि मैं पहले तुम्हारे लिए करूंगा, तब तुम मेरे लिए करना। सच में मेरे प्रिय भाई बहनों, हमारा परमेश्वर कितना महान है। परमेश्वर कहता है कि मैं तेरे लिए कार्य करूंगा और तुम मेरी महिमा करना। आज 16 में लिखा है, परंतु दुष्ट से परमेश्वर कहता है, तुझे मेरी विधियों का वर्णन करने से क्या काम, तू मेरी वाचा की चर्चा क्यों करता है। तू तो शिक्षा से बैर करता है और मेरे वचनों को तुझ जानता है। सच में मेरे प्रिय भाई बहनों, परमेश्वर दुष्ट को कुछ भी नहीं समझता। परमेश्वर कहता है, हे दुष्ट, तुझे मेरी विधियों से क्या काम है, क्योंकि तू तो मेरी शिक्षा को तुच्छ समझता है और मेरे वचनों को भी तुच्छ जानता है। तू तो शिक्षा से बैर करता है, क्योंकि दुष्ट नहीं चाहता कि मैं शिक्षा पे चलूं। आयत 18 में लिखा है, जब तूने चोर को देखा तब उसकी संगति से प्रसन्न हुआ और पर स्त्रीगामियों के साथ सहभागी हुआ। जब दुष्ट देखता है कि कोई चोर है तो उसकी संगति से प्रसन्न होता है। आयत 19 में लिखा है, तूने अपना मुंह बुराई करने के लिए खोला और तेरी जीभ छल की बातें गढ़ती है। तू बैठा हुआ अपने भाई के विरुद्ध बोलता और अपने सगे भाई को चुगली खाता है। यह काम तूने किया और मैं चुप रहा, इसलिए तूने समझ लिया कि मैं परमेश्वर बिल्कुल तेरे समान हूँ। परंतु मैं तुझे समझाऊंगा और तेरी आंखों के सामने सब कुछ अलग अलग दिखाऊंगा। परमेश्वर कहता है कि यदि तू अपने भाई की चुगली खाता है, अपने भाई के विरुद्ध
बुराई करता है, और जब मैं इस बात से चुप होता हूँ तो तू समझता है कि मैं तेरे समान हूँ। परंतु परमेश्वर का वचन कहता है मैं तुझे समझाऊंगा और तेरी आंखों के सामने सब कुछ अलग अलग दिखाऊंगा। आयत 22 में लिखा है, परमेश्वर को भूलने वालों यह बात भली भांति समझ लो, कहीं ऐसा न हो कि मैं तुम्हें फाड़ डालूं और कोई छुड़ाने वाला न हो। धन्यवाद के बलिदान का चढ़ाने वाला मेरी महिमा करता है, और जो अपना चरित्र उत्तम रखता है उसको मैं परमेश्वर का किया हुआ उद्धार दिखाऊंगा। सच में मेरे प्रिय भाई बहनों, परमेश्वर का वचन कहता है धन्यवाद के बलिदान का चढ़ाने वाला मेरी महिमा करता है, और जो अपने चरित्र को उत्तम रखता है उसको मैं परमेश्वर का किया हुआ उद्धार दिखाऊंगा। मैं आशा करती हूँ परमेश्वर के वचन को पढ़े जाने के लिए। परमेश्वर आपको बहुत आशीष दे। आमीन आमीन आमीन।